Hello dear students, so here we are back again with the class 10 chapter number 12. The name of the chapter is electricity and it is the second lecture of this chapter. इस second lecture के हमारे जो important topic है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ओम्स लॉ। ये दो टॉपिक के बारे में हम लोग इस बार डिटेल में बात करेंगे आपका, ठीक है। तो आई होप आपको इसके पहले का जो पार्ट था वो समझ में आया होगा, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक चार्जेस कैसे होते हैं, क्या होते हैं, कैसे डेवलप होते हैं, है ना। और साथ में आपने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, कितना ज्यादा चार्ज एक सेकंड में फ्लो कर रहा है, वो सब कुछ इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी में, हमारी जो नेक्स्ट डेफिनेशन हमको डिस्कस करनी होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है कि जैसे एक सिंपल एग्जांपल से समझो, जैसे मान लो कि यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा है, ठीक है। पॉजिटिव माना, नेगेटिव भी मान सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां एक पॉजिटिव चार्ज रखा है और इसके आसपास आपने मान लो यहां पर एक और पॉजिटिव चार्ज रखा, तो ये इसको रिपेल करेगा। पिछली क्लास में हम पढ़ के आए पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर। मैं यहां रखता हूं तो भी इसको रिपेल करेगा, पर जब मैं इसको यहां रखता हूं तो ये इसको रिपेल भी नहीं कर रहा है और अट्रैक्ट भी नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि ये जो आपका चार्ज है, ये जो आपका चार्ज है, इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है वो एक पर्टिकुलर एरिया तक ही बाउंडेड है, एक पर्टिकुलर रीजन तक बाउंडेड है। तो ये जो रीजन आपका कहलाता है, इस रीजन को हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड नाम देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अ रीजन और अ स्पेस अराउंड अ चार्ज in which the force of attraction or repulsion can be feel, जिसके अंदर आप कोई force of attraction या repulsion feel कर सकते हैं, उस region या उस area को आप क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं आपका, ठीक है। आई होप आपको अच्छे समझ में आएगा। कि डेफिनेशन की बात करें, इट इज द फिजिकल फील्ड दैट सराउंड द इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स एंड एक्सर्ट द फोर्स ऑल अराउंड द पार्टिकल्स इन द फील्ड। ये वो पर्टिकुलर एरिया है जो एक चार्ज के आसपास होता है और जो जो पार्टिकल उस फील्ड के अंदर है उनको वो अट्रैक्शन या रिपल्शन कर सकता है, मतलब उनके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगा सकता है, उसको आप क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं आपका। क्लियर है? तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए समझाया क्योंकि इससे रिलेटेड एक डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, देखो जैसे मान लो कि ये आपका एक चार्ज है, ठीक है, और ये इस चार्ज की क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये चार्ज की क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप क्या चाहते हो, आप ये चाहते हो कि यहां से बहुत दूरी पर, जिसको बोलते हैं इंफिनिटी, क्या बोलते हैं आप इसको, इंफिनिटी। आप इंफिनिटी डिस्टेंस से आप एक चार्ज को पिक करके और आप यहां तक लाना चाहते हैं। आप इनफाइनाइट डिस्टेंस से एक चार्ज को पिक करके और यहां तक लाना चाहते हैं। तो इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में ये होगा आपका, इस स्थिति में ये होगा आपका कि जब आप यहां पर, यहां से यहां तक जब आपको आना है, देन यू हैव टू डू सम वर्क, आपको वर्क करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा वर्क आपको, मैंने इसको पॉजिटिव माना है और यहां पे चार्ज भी मैं पॉजिटिव मानता हूं, तो क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करता है, रिपेल करता है। रिपेल करता है तो ये जो चार्ज है इसको यहां लाने के लिए आपको अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स लग रहा है, आपको उसके अगेंस्ट में कुछ वर्क करना पड़ेगा। और जहां वर्क है वहां एनर्जी है, जहां वर्क है वहां क्या है, आपकी एनर्जी है। तो इस स्थिति में आपका क्या होगा कि इसके ये जो वर्क है आपका, ये वर्क कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी के बराबर है। तो ये वर्क पर यूनिट चार्ज जो आप करोगे, वर्क पर यूनिट चार्ज जो आप करोगे, वो इस पर्टिकुलर पॉइंट का क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिर से समझो, एक सिंपल एंड शॉर्ट फिर से समझाता हूं। एक चार्ज है, उसको आप इनफाइनाइट डिस्टेंस से उठाकर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना चाहते हो। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस से उठाकर जब आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना चाहते हो, उसमें आप कुछ वर्क कर रहे हैं अगेंस्ट द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आप इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स के अगेंस्ट में क्या कर रहे हैं, कुछ काम। तो वो जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, बस वही आपका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जैसे मान लो कि इसको यहां से यहां तक उठाने में या लाने में आपने 5 कूलम चार्ज के लिए आपने 30 जूल वर्क करा। 5 कूलम चार्ज के लिए आपने क्या करा, 30 जूल क्या करा, वर्क। तो 1 कूलम चार्ज के लिए कितना करोगे, 30/5,
5 कूलम चार्ज के लिए आपने 30 जूल वर्क करा, तो 1 कूलम चार्ज के लिए कितना करोगे? 30/5। यही आपका उस पॉइंट का हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यही उस पॉइंट का क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा आपका। मतलब कि वहां तक आने में आप कितना एनर्जी या कितना एफर्ट आप लगा रहे हो, वो आपका कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है आपका वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा वर्क डन पर यूनिट चार्ज। आप इसमें फॉर्मूला ऐसे याद रखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिनोटेड बाय V। पूरी बुक में आप हर जगह जहां भी V देखेंगे मतलब वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। W जो आपने वर्क किया और Q जो है आपका चार्ज है जिसको आप लेके आए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है आपका? वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू मूव इट फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसकी डेफिनेशन एक बार आप पढ़ लेंगे, वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू ब्रिंग इट फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स। क्यों बोला अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो उसको रिपेल कर रहा है, पर आप फिर भी उसको उठा के ला रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट में आपको कुछ काम करना पड़ेगा ना। तो वही वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो है वो उस पॉइंट का क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा आपका। क्लियर है? तो ये कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट। इसकी यूनिट आपकी क्या होती है? वोल्ट होती है आपकी, ठीक है। फिर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट A एंड B। अब एक तो हो गया आपका पोटेंशियल, एक हुआ आपका पोटेंशियल, और एक होता है पोटेंशियल डिफरेंस। छोटा छोटा अंतर होता है दोनों में, अच्छे से समझेंगे। एक होता है पोटेंशियल और एक होता है पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस समझने के पहले मैं आपको एक चीज समझाता हूं कि देखो, दुनिया में नेचुरली जितनी भी प्रोसेस चलती है या कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो उसमें हमेशा किसी ना किसी क्वांटिटी का डिफरेंस होता है। कैसे? जैसे मैं आपसे बोलता हूं कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में हीट ट्रांसफर होती है। जैसे मान लो कि यहां पर एक बॉडी है, इसका टेम्परेचर 100 है A, और ये एक बॉडी है, इसका टेम्परेचर 20 है B। अब मैंने A और B को आपस में कनेक्ट किया, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे? धीरे धीरे ये जो A है ये थोड़ा कूल डाउन होगा, और धीरे धीरे जो B है ये थोड़ा सा वार्म अप होगा, और दोनों में कंटिन्यूअस प्रोसेस के बाद एक कंडीशन ऐसी आएगी जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? सेम। तब तक क्या होगा? A से B में हीट फ्लो करेगी, तब तक आपका A से B में क्या फ्लो करेगी? हीट। जैसे दोनों का टेम्परेचर सेम हुआ, हीट फ्लो करना बंद कर देगी। मतलब हीट आपकी तब फ्लो करती है जब टेम्परेचर का डिफरेंस होता है। अगर टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं है तो आपकी हीट फ्लो नहीं करेगी आपकी। एक बात ये आपको समझ में आई, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं। जैसे आपने देखा एयर इज ब्लोइंग और एयर इज फ्लोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। एयर क्यों फ्लो कर रही है एक जगह से दूसरी जगह? एयर इसलिए फ्लो कर रही है क्योंकि सी साइड और लैंड साइड दोनों में प्रेशर का डिफरेंस है। अर्थ के इन दोनों पार्ट्स के बीच में प्रेशर का डिफरेंस है। एक तरफ प्रेशर ज्यादा है, एक तरफ प्रेशर कम है। तो अर्थ हमेशा हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ क्या करती है? एयर हमेशा हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर की तरफ क्या करती है? फ्लो करती है। ओके, अगर आप पूरी जगह प्रेशर सेम कर देंगे देन एयर विल नॉट मूव, एयर आपकी मूव ही नहीं करेगी। तीसरा एग्जांपल समझते हैं। जैसे व्हेन यू विल ओपन द टैप इन योर हाउस, तो पानी आता है आपका ऊपर से नीचे, तो वाटर रिजर्वायर जो है वो आपका ऊपर की तरफ है, ठीक है, और आपका जो टैप है वो नीचे की तरफ है। तो वाटर ऑटोमेटिकली फ्लो करता है, आपको कुछ नहीं करना होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऊपर पोटेंशियल एनर्जी वाटर की ज्यादा है, ग्राउंड पे जो टैप लगा है वहां पोटेंशियल एनर्जी कम है, तो दोनों में एनर्जी का डिफरेंस है। तो जब वाटर ऊपर से नीचे इसलिए आ रहा है क्योंकि ऊपर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है और नीचे पोटेंशियल एनर्जी कम है। जब दोनों की एनर्जी सेम, अगर मान लो आप दोनों को सेम लेवल पे ले आते हो, देन वाटर विल नॉट फ्लो। इसका मतलब वाटर के फ्लो होने का रीजन है डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी। अगर पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस नहीं होगा तो वाटर आपका फ्लो नहीं कर पाएगा आपका। ये बात आपको समझ में आ गई? मतलब इसी तरह से अब मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपको कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे इलेक्ट्रिसिटी तब फ्लो करती है जब दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। दो पॉइंट के बीच में किसका डिफरेंस होता है? पोटेंशियल का। अगर पोटेंशियल का डिफरेंस होगा तो ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी, अगर पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी। मतलब आपने
सॉरी, आपने सेल लिया, तो सेल में एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, दोनों के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है। अगर पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी आपका, ठीक है। जब तक पोटेंशियल का डिफरेंस है तब तक सेल काम करता है, जैसे ही दोनों एंड के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस जीरो होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना बंद कर देती है और हम बोल देते हैं सेल या बैटरी क्या हो गया है, डिस्चार्ज हो गया है आपका। क्लियर है? तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स A and B is the amount of work done to move the unit charge from A to B in the same electric field। ठीक है, इसको मैं आपको बना के बताता हूं थोड़ा सा। देखो, अगर आप किसी पॉइंट को, मान लो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये एक पॉइंट है A और ये एक पॉइंट है आपका B, तो अगर आप चार्ज को यहां से यहां तक ले जाना चाहते हो, आप चार्ज को A से B तक ले जाना चाहते हो, तो इस कंडीशन में आपने कुछ वर्क किया, तो बस यही आपका जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, यही आपका क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A and B। So it is basically the work done per unit charge to move it from one point to another in the same electric field। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाने के लिए जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज आप करते हैं उसको आप बोलते हैं इसको बोलते हैं आप पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं आप इसको? पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं आपका। क्लियर है? तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और जब तक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, देखो इसमें क्या बताया उन्होंने, द पोटेंशियल डिफरेंस इन अ सर्किट इज प्रोवाइडेड बाय सेल और बैटरी। जब तक सेल और बैटरी लगा है, पोटेंशियल डिफरेंस है, तब तक करंट फ्लो करेगा। बिना सेल और बैटरी के उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। या फिर द केमिकल रिएक्शन इन द सेल प्रोड्यूसेस द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स। सेल के जो दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव बोलते हैं, एक नेगेटिव बोलते हैं, तो उसमें होता है पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिक करंट। उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं और उसमें हम बोलते हैं कि करंट आया। क्या है आपका? करंट फ्लो कर रहा है आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक करंट विल फ्लो थ्रू अ कंडक्टर ओनली, ये ओनली वर्ड पे ध्यान देना। इलेक्ट्रिक करंट आपका तभी फ्लो करता है जब उन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं कर पाएगा आपका। ठीक है, तो आई होप आपको पोटेंशियल डिफरेंस की कहानी समझ में आई होगी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, हमारे लिए क्या काम करता है, पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो क्या होगा और नहीं होगा तो क्या होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं इसमें। अब आगे देखिए, तो यहां पर इस डायग्राम में मैंने समझाना चाहा है कि जैसे ये आपकी बैटरी लगी है, तो बैटरी में ये आपकी पॉजिटिव साइड है, इसको बोलते हैं हायर पोटेंशियल, और ये नेगेटिव साइड है, इसको बोलते हैं लोअर पोटेंशियल। तो करंट जो होता है आपका हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। ये है पॉजिटिव, ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल। तो ये जो करंट है आपका यहां से यहां फ्लो करेगा और इलेक्ट्रॉन जो है इससे अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, पिछले लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है, तो ये जो P है आपका, क्योंकि ये पॉजिटिव से कनेक्ट है तो इसको बोलेंगे हायर पोटेंशियल, और जो Q है नेगेटिव से कनेक्ट है तो लोअर पोटेंशियल। इसको बोलते हैं की। जब ये की आपकी क्लोज होगी देन द बल्ब विल ग्लो। अगर आप की ओपन कर देंगे देन बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज द करंट विल स्टॉप। इसी तरह से यहां पर एक और डायग्राम से उन्होंने समझाया है कि जैसे ये वाला जो साइड है हायर पोटेंशियल पे, ये वाली जो साइड है लोअर पोटेंशियल पे है, और आपने इनको वायर से कनेक्ट किया तो इसमें क्या होगा, आपका चार्ज फ्लो करेगा। अगर ये पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं होता, एक हाई पे नहीं होता, एक लो पे नहीं होता, तो करंट आपका फ्लो नहीं करता। तो पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो हमेशा हायर टू लोअर फ्लो करता है, पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन ले लें या कुछ भी ले लें तो वो हमेशा लोअर टू हायर फ्लो करता है। तो और जब तक ये पोटेंशियल डिफरेंस है तब तक चार्ज फ्लो करेगा। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस खत्म, आपका चार्ज का फ्लो भी खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क पर यूनिट चार्ज। फॉर्मूला वही रहेगा आपका, क्योंकि इसकी डेफिनेशन ही होती है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इसी तरह से V इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका W बाई Q। वही फॉर्मूला वही है जो आप पोटेंशियल में पढ़ के आए हैं। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस
इज मेजर्ड बाय डिवाइस नोन एज द वोल्ट मीटर। इसको आप वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं। जैसे आपने करंट में एमीटर पढ़ा था वैसे इसमें वोल्ट मीटर है। ये इसका सिंबल है। किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में आपको कहीं पे V दिख जाए आपका तो आप समझ जाइए वहां पे क्या लगा है, वोल्ट मीटर लगा है। इसका रेजिस्टेंस हाई होता है और ये पैरेलल में कनेक्ट होता है। रेजिस्टेंस हाई क्या होता है वो अभी आगे समझेंगे और रेजिस्टेंस अभी आगे बढ़ेंगे अपन। और वोल्ट मीटर जो होता है हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है। पैरेलल से मतलब क्या होता है, देखो पीछे आओ। जैसे मैं इस बल्ब जो होता है, इस बल्ब का मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो मैं क्या करूंगा, मेरा जो वोल्ट मीटर है उसका एक एंड, देखो मेरे वोल्ट मीटर का एक एंड में यहां कनेक्ट करूंगा, एक एंड यहां कनेक्ट करूंगा और इन दोनों के बीच में आपका यहां पे हो जाएगा V मतलब वोल्ट मीटर हो जाएगा आपका। तो ये पैरेलल कनेक्शन हुआ। कौन सा कनेक्शन हुआ आपका, पैरेलल। और सीरीज कनेक्शन क्या होता है, जो हमने पिछली क्लास में बोला था कि एमीटर सीरीज में कनेक्ट होता है। तो जैसे वायर है, इस वायर में यहां आपने इसको कनेक्ट कर दिया तो करंट आपका ऐसे फ्लो कर रहा है, तो करंट आपका एंड टू एंड फ्लो कर रहा है आपका, तो इसको आप बोलेंगे सीरीज कनेक्शन। क्या बोलेंगे आप इसको, सीरीज कनेक्शन। तो एमीटर हमेशा सीरीज में होता है, वोल्ट मीटर हमेशा आपका पैरेलल में होता है। क्लियर है? तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि वोल्ट मीटर क्या होता है। एसआई यूनिट इसकी वोल्ट होती है, अभी पढ़ के आए हम लोग। 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करेंगे, तो 1 वोल्ट के लिए आप ऐसा लिख सकते हैं, 1 वोल्ट is equals to 1 joule upon 1 coulomb। तो आप इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, when unit amount of work is done to move one unit amount of charge, then that potential difference is called 1 volt। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, when 1 volt is defined as when 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to another in the same electric field। उसको आप बोलेंगे 1 वोल्ट। क्या बोलेंगे, 1 वोल्ट बोलेंगे। ये अभी हम लोग पीछे पढ़ के आ चुके हैं, पहले भी हमने पढ़ा है। करंट आपका हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है। करंट कहां फ्लो करता है आपका, हायर टू लोअर, और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं लोअर टू हायर। ये डायरेक्शंस आपको याद रखनी है। आपसे शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यू वगैरह में इस तरह की चीजें आपसे पूछ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होती है, करंट की डायरेक्शन क्या होती है, हाई टू लो कौन फ्लो करता है, लो टू हाई कौन फ्लो करता है। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं आपके। क्लियर है? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये आपकी पूरी कहानी हुई। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है। इस पे सिंपल आपके क्वेश्चंस आते हैं। आपको वर्क दे देंगे, चार्ज दे देंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, या वर्क और पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज दे देंगे तो वर्क निकालना है आपका। क्लियर है? अब इस चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ये पूरे चैप्टर का आप समझ लीजिए बेस बनाता है। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आया, आपको चैप्टर में बहुत कुछ अच्छे से क्लियर होगा। तो अभी तक हम 3 चीजें पढ़ के आए, चार्ज, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस। हमने ये पढ़ा है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज करंट होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है आपका, उसको हमने पढ़ा है कि 2 पॉइंट के बीच में एक पोटेंशियल का डिफरेंस होता है जिसकी वजह से चार्जेस फ्लो करते हैं। अब यहां पर ओम्स ने एक एक्सपेरिमेंट करा था। ओम्स भी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा था। उस एक्सपेरिमेंट में वो ये फाइंड आउट करना चाह रहे थे कि पोटेंशियल डिफरेंस के चेंजेस का करंट की वैल्यू पे क्या चेंज आएगा। अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाता हूं तो करंट की वैल्यू में क्या चेंज आएगा, वेदर इट विल कांस्टेंट, वेदर इट विल इंक्रीज, वेदर इट विल डिक्रीज। ठीक है, ये क्या इंपैक्ट पड़ता है किसी पर्टिकुलर वायर या कंडक्टर के लिए, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस का उसके करंट पे। तो इसको समझते हैं। तो ओम्स ने ये बोला था, पहले तो ओम्स वही जो चीज मैंने अभी आपको बताई, इट इज अ फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द करंट। ओम्स ने क्या फाइंड आउट किया था, रिलेशन बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का रिलेशन कैसे फाइंड आउट किया था। तो उन्होंने ये, पहले तो मैं लॉ समझा देता हूं उसका आपको, फिर इसका एग्जांपल समझेंगे हम लोग। द करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर, किसी कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समझते होंगे आप कि अगर एक क्वांटिटी को बढ़ाएंगे तो साथ में दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ेगी, उसको आप क्या बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे एक एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में आपको बताता हूं, ये इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है। कैसे, यहां पर एक सर्किट बनाया गया, ठीक है। इस सर्किट में, पहले सर्किट को समझते हैं हम लोग। ये लगाया एक वायर, इलेक्ट्रिक सर्किट लगा है, ये एक वायर लगा है, इसके साथ सीरीज में कनेक्टेड है आपका एमीटर, पैरेलल में कनेक्टेड वोल्ट मीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर।
यहां पर हम अलग अलग नंबर ऑफ सेल्स कनेक्ट करेंगे। जैसे हमको एक सेल की जरूरत है तो हम एक लगाएंगे, दो की जरूरत है दो लगाएंगे, 10 की जरूरत है तो 10 लगाएंगे। तो यहां पर हम नंबर ऑफ सेल्स चेंज कर सकते हैं। ये है आपकी की, ये की आपकी क्लोज है तो करंट आपका फ्लो करेगा, की ओपन है तो करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। अब इसमें आपको ये समझना है कि कैसे आपका पोटेंशियल डिफरेंस बदलने पर आपकी करंट की वैल्यू चेंज हो रही थी। कैसे, देखो अगर मैं वहां पर एक सेल लगाता हूं, जैसे मैंने यहां पर सिर्फ एक सेल कनेक्ट करा, ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस मेरा 2 वोल्ट है। एक सेल का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 2 वोल्ट। तो मैं क्या देखता हूं, उसमें 0.5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, यहां पर मैंने एक कॉलम बनाया, ठीक है, V अपॉन I का, मतलब 2 अपॉन 0.5, तो इसकी वैल्यू आ रही है 4। क्या आ रही है इसकी वैल्यू, 4। ठीक है, फिर मैंने क्या करा, सेल के नंबर बढ़ाए, मैंने 2 सेल कर दिए, 2 सेल कर दिए, तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस मैंने बढ़ाया, डबल किया। तो जैसे ही मैंने 2 सेल कनेक्ट करे तो पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट हो गया। 4 वोल्ट हुआ तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया, एमीटर में मैं क्या ऑब्जर्व करता हूं कि मेरा करंट बढ़ के 1 एम्पियर हो गया। करंट बढ़ के कितना हो गया, 1 एम्पियर। और यहां पे V अपॉन I मैंने जब निकाला 4 अपॉन 1, तो वापिस आपका 4 आ रहा है। ठीक है, फिर यहां पे मैंने 3 सेल लगाए तो पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट हुआ, तो करंट मेरा 1.5, तो मैंने 6 अपॉन 1.5 करा तो फिर से 4 आ रहा है। फिर मैंने यहां पे 4 सेल लगाए तो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस 8 हो गया, तो 8 अपॉन 2, सॉरी है ना, 8 अपॉन 2 मेरा कितना आ रहा है, 4। तो मैंने क्या ऑब्जर्व करा, देखो करंट डबल, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस डबल तो करंट डबल, पोटेंशियल डिफरेंस ट्रिपल तो करंट ट्रिपल, पोटेंशियल डिफरेंस 4 टाइम्स तो करंट भी 4 टाइम्स। तो यहां से ओम्स ने एक लॉ आपको ये दिया, दैट पोटेंशियल द करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। आप जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे, करंट आपका उतना ज्यादा रहेगा। और ये बहुत जनरल ऑब्जर्वेशन है, आप जितने ज्यादा सेल कनेक्टेड करते जाओगे, बैटरी जितनी बड़ी लोगे, उसमें करंट आपका उतना ज्यादा क्या करेगा, फ्लो करेगा। तो जितने ज्यादा का पोटेंशियल डिफरेंस आप 2 पॉइंट के बीच में दोगे, उतना ज्यादा करंट उसमें से क्या करेगा, आपका फ्लो। और अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को हाफ करोगे तो करंट हाफ हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस को डबल करोगे तो करंट डबल हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस 1/3 करोगे तो करंट भी क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये था आपका ओम्स लॉ। ठीक है, तो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट एक बार और देख लेते हैं। current flow through a conductor is directly proportional to potential difference। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मान लो कि V पोटेंशियल डिफरेंस पे I करंट फ्लो कर रहा है, तो अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को डबल करेंगे तो करंट भी आपका डबल हो जाएगा। अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को हाफ करेंगे तो करंट भी आपका हाफ हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब इसको मैथमेटिकली कैसे समझे। ठीक है, if I is the current flow through a conductor, मैंने माना I करंट फ्लो कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस इज द कंडक्टर V, तो V, तो I is directly proportional to V। ये प्रोपोर्शनल का साइन है, आपको पता होगा, I is directly proportional to V। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज्यादा करंट, पोटेंशियल डिफरेंस डबल तो करंट डबल, पोटेंशियल डिफरेंस हाफ तो करंट हाफ, पोटेंशियल डिफरेंस 1/3 तो करंट भी 1/3। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के कांस्टेंट लगाते हैं जिसको बोलते हैं R। तो आपका ओम्स लॉ का एक जनरल फॉर्मूला जो बोलने में आता है वो आता है V इक्वल टू IR। क्या आता है आपका, V इक्वल टू IR। R क्या है, R वैसे तो कांस्टेंट है, पर इसको एक नाम दिया गया, इस कांस्टेंट को नाम दिया गया रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। पीछे हमने 1-2 जगह पे रेजिस्टेंस वर्ड का यूज किया था, अभी हम समझेंगे आगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है। तो R जो होता है आपका, इट इज द रेशियो ऑफ V अपॉन I, और ये आपका एक कांस्टेंट होता है फॉर अ पर्टिकुलर वायर, फॉर अ पर्टिकुलर कंडक्टर। किसी पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए R की वैल्यू कांस्टेंट होती है। ये देखो पीछे, ये देखो यहां पे 4 4 4 4 4 आ रहा है 4 है ना, तो ये क्या है, V अपॉन I, और इस V अपॉन I को आप क्या बोल देंगे, R बोल देंगे आपका। तो ये कांस्टेंट है किसी पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए, है ना। तो R एक रेजिस्टेंस है जो कि मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। ये क्या होती है अपन आगे समझेंगे, बाकी अभी आपको ध्यान रखना है कि R आपका रेजिस्टेंस है।
ठीक है, जो कि मटेरियल की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। ठीक, तो ठीक है, तो V इज इक्वल टू आई आर, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक, फिर आपके पास आ जाएगा रेजिस्टेंस जो बना आपका, R इज इक्वल टू V अपॉन आई। तो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, क्योंकि ये ओम जो थे साइंटिस्ट उन्होंने डिस्कवर किया था इसको, इसलिए इनके नाम पे इनकी यूनिट रख दी गई। तो रेजिस्टेंस का नाम होता है आपका, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। ओम इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर ओमेगा। इस तरह से एक लेटर होता है, आप बुक में देखेंगे तो इस तरह का लेटर आपको मिलेगा, ये इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। ठीक है, तो 1 ओम को डिफाइन कैसे करेंगे, अगर किसी वायर को आपने 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, किसी कंडक्टर में आपने 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, उसके अंदर 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, उसके अंदर 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो उसका जो रेजिस्टेंस कहलाएगा वो 1 ओम कहलाएगा। उस वायर का रेजिस्टेंस क्या कहलाएगा, 1 ओम कहलाएगा। ठीक है, सो व्हेन 1 एम्पियर करंट फ्लो थ्रू अ वायर, व्हेन 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस इट, देन द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज सेड टू बी 1 ओम। उस वायर का रेजिस्टेंस क्या कहलाएगा, 1 ओम कहलाएगा। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया। फिर अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं, किसका, V और I का, तो क्योंकि V और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं आपके, तो इनका ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन। ग्राफ कैसा बनेगा आपका, स्ट्रेट लाइन। ये देखिए, जब आपने 2 वोल्ट अप्लाई किया तो आपका करंट आया 0.5, जब आपने 4 वोल्ट अप्लाई किया तो करंट आया 1 एम्पियर, जब 6 वोल्ट अप्लाई किया करंट आया 1.5। तो ये हमने अभी पीछे देखा था, यहाँ पे 2 पे 0.5, 4 पे 1, 6 पे 1.5, तो दोनों एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा बनता है आपका, स्ट्रेट लाइन बनता है आपका। ठीक है, तो स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ जो बताता है वो रेजिस्टेंस बताता है। स्लोप का मतलब V अपॉन आई हो जाएगा, ये इधर V है और इधर I है, तो आपका स्लोप जो होता है वो V अपॉन आई होता है, जो कि रेजिस्टेंस के इक्वल होगा आपका। ठीक है, आई होप समझ में आया आपको। जितना ज्यादा स्लोप उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, जितना ज्यादा स्लोप होगा उतना ज्यादा आपका क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। मतलब इसको ऐसे समझो, अगर आपको ऐसा कोई ग्राफ दिया है, मान लीजिए कि आपको ये बोला है वायर A का ग्राफ है, ये वायर B का ग्राफ है। ठीक है, तो क्योंकि वायर A का एंगल ज्यादा है तो हम बोलेंगे उसका स्लोप ज्यादा है, उसका स्लोप ज्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा। या इसको समझने का एक और तरीका ये है कि जैसे मान लीजिए अगर मैं सेम पोटेंशियल डिफरेंस के लिए चेक करूं, सेम पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, तो वायर A में करंट कम है और वायर B में करंट ज्यादा है, तो इसका मतलब जिसमें करंट कम है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। रेजिस्टेंस जो होता है आपका, रेजिस्टेंस का मतलब होता है इट इज बेसिकली द रेजिस्टेंस जो होता है आपका, रेजिस्टेंस इज बेसिकली द करंट, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। इसको डिस्कस अपन अगले लेक्चर में डिटेल में करेंगे, बट अभी आप ये याद रखेंगे रेजिस्टेंस का मतलब होता है जो मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जो करंट के फ्लो को अपोज करती है, जो करंट के फ्लो को क्या करती है, अपोज करती है आपकी। ठीक है, तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना कम करंट होगा, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना कम आपका क्या होगा, करंट होगा। फिर ये पॉइंट आप हमेशा याद रखेंगे दैट पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डबल देन करंट विल डबल एंड वाइस वर्सा। ये मैं आपको भी बता भी चुका हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर डबल करेंगे तो करंट डबल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस हाफ करेंगे तो करंट हाफ होगा। जितने टाइम आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हैं उतना आपका करंट फ्लो करता है। इसका एक एग्जांपल आप जैसे घर पे भी देखेंगे, तो जैसे मैं आपको बोलता हूं कि आपको मोबाइल चार्ज करना है, आप मान लीजिए आप घर पे मोबाइल चार्ज करते हैं और उसी मोबाइल उसी चार्जर से अगर आप मान लीजिए कार में जाके मोबाइल चार्ज करते हैं, तो आप देखते हैं कि कार में मोबाइल जो चार्जिंग होता है वो स्लो होता है और घर पे जो मोबाइल चार्ज होता है वो स्पीड से होता है। उसका रीजन है कार में जो चार्जर लगा है, जिस बैटरी या सेल से वो कनेक्टेड है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस कम है, तो उसमें करंट धीरे धीरे फ्लो करता है, करंट कम फ्लो करता है। और घर पे आपका पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है तो करंट उसमें क्या फ्लो करता है, आपका ज्यादा फ्लो करता है और जल्दी जल्दी फ्लो करता है। ओके, तो ये पूरी कहानी हमने किसके बारे में पढ़ी, ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ के कुछ रिजल्ट्स हम निकालते हैं।
रिजल्ट हमने ये निकाला, पहला तो वो ये करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, जितना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो आपका करंट बढ़ेगा, ठीक है। दूसरा रिजल्ट कि अगर मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस हम सेम रखते हैं तो करंट जो होता है वो रेजिस्टेंस के इनवर्स होता है, करंट जो होता है वो रेजिस्टेंस के क्या होता है, इनवर्स। मतलब जिस वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा उसमें करंट कम। मान लीजिए एक इसी वायर को, ये एक वायर है, इसको मैंने एक बार 20 वोल्ट की बैटरी से लगाया, कनेक्ट किया और कुछ करंट मेजर करा, और एक बार मैंने 10 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करा, सॉरी मैंने दोनों बार इसको 20 वोल्ट से कनेक्ट करा, पर एक बार ज्यादा रेजिस्टेंस वाला वायर लगाया, एक बार कम रेजिस्टेंस वाला वायर लगाया, तो मैं देखता हूं जिसमें ज्यादा रेजिस्टेंस है उसमें करंट कम है, उसमें करंट क्या है आपका, कम। इसी तरह से द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस, ये तो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं आपका। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि इसमें हमने दो इंपॉर्टेंट फैक्टर डिस्कस किए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, उसकी यूनिट क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है, हमने समझा कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो ही करंट फ्लो करता है, अगर नहीं होता है तो करंट फ्लो नहीं करता है, उसकी यूनिट्स के बारे में डिस्कस किया। फिर हमने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक पढ़ा ओम्स लॉ, कि उसने बताया था कि जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा, या V अपॉन I का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है, उस प्रॉपर्टी को आप क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। क्लियर है? तो आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आया होगा, तो आपको आगे का बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।